हमें ज़्यादा केयर दी जाती थी हमें, लेकिन जो हमारे जवान हैं वो अलग अलग पोस्ट पर खड़े रहते थे, पूरा दिन रात वहाँ पर मेहनत करते। हम तो आके पीछे आके टेंट में आके सो जाते थे। और वहाँ पे देखिए जो टेंट में गर्मी के लिए कुछ भी काम करने के लिए आपको केरोसिन चाहिए था, सिर्फ कैरो हीटर होते थे, वो केरोसिन की पूरे पूरे टेंट में केरोसिन की स्मेल होती थी। आप कुछ भी चीज़ को केरोसिन की स्मेल होती थी और पूरा धुआं आपको इन्फेक्ट भी करता है, आपके लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में रहना पड़ता था। और वहाँ पे जो भी कुछ खाने का सामान है वो एक जगह एयर ड्रॉप हो रहा है, तो एयर ड्रॉप में जो सामान आया वो आ गया, जो खराब हो गया वो खराब हो गया, चला गया। तो जिस हफ्ते मैं था उस समय, जैसे मैं आपको बताई थी अपनी स्टोरी, तो उस हफ्ते क्या हुआ, जो सामान गिराएगा उसमें राशन, चावल, पानी, जो भी चीजें गिराई गई, उसमें जो सब्जी जो बची, वो सब्जी जो हमने रिकवर कर पाए, जो खड्ड में नहीं गिरी थी, वो सब्जी सब कद्दू थे। जबकि और कद्दू भी बचा सब्जियां था। थी, और भी सब्जियां थी राज में थे सब, लेकिन वो सब खड्डे में चले गए, हम उठा ही नहीं पाए उसको। और रोड हाँ। ब्लॉक हो, रोड अगस्त के टाइम में रोड ब्लॉक हो जाती है, तो पूरी रोड्स ब्लॉक थी, खच्चर भी नहीं आ पा रहे थे, कोई खाने का और कोई सामान नहीं था। तो जो थोड़ा बहुत राशन था उसी से गुजारा चलता, हफ्ते में एक बार आके एक और ड्रॉप कर देते। तो उस हफ्ते में जो बचा वो सब कद्दू था। तो आप सोचिए, पूरा ब्रेड थी और कद्दू थे और कुछ नहीं था, थोड़ा थोड़ा बहुत आटा जैसे था। तो हम अब सुबह भी कद्दू खा रहे थे, दोपहर को भी कद्दू खा रहे थे और रात को भी कद्दू खा रहे ओहो। थे। तो पूरे एक हफ्ते हमने हमने बोला, वहां मजाक बनाया था कि कद्दू विद कद्दू, कद्दू विदाउट कद्दू। और कोई सॉरी, और थोड़े एग्स थे, वो थोड़े एग्स वगैरह जैसे आगे थे रोड के, वो थे। तो इस तरह के उसी से हमारा सबका गुजारा। लेकिन आप सोचिए उस हीट में, उस कोल्ड में, जब आपको हीट चाहिए बॉडी को, आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, कोई ऐसा संसाधन नहीं था अदर देन कैरो हीटर, कि आपकी बॉडी को हीट मिले। खाने की कोई चीज नहीं, ड्राई फ्रूट्स वहां भेजे जाते थे। ये तो सरकार वहां बहुत ख्याल रखती है हर चीज में, ड्राई फ्रूट भेज रहे हैं, पर ड्राई फ्रूट भी बिल्कुल हार्ड रॉक की तरह हो जाते हैं, आप उसको खा ही नहीं पाते। हाँ। तो उनको हमें कैरोल हीटर पे गर्म करना पड़ता है। आप सोचिए जो भी ड्राई फ्रूट है या चॉकलेट है, चॉकलेट है बिल्कुल रॉक की तरह होती है, आप मतलब आपके दांत टूट जाएंगे, इतनी सॉलिड। वही सोच रही हूँ मैं, उसको चॉकलेट कैसे खाते होंगे सर? उसको गर्म, मेल्ट करते उसको होंगे थोड़ा फिर उसे। पिघलाना पड़ता है, जैसे कैरो हीटर रात को जलाए, उसी पे एक हम्म। एक फ्राइंग पैन लेके छोटा सा, उसमें गर्म करते हैं चॉकलेट को। अब चॉकलेट गर्म करने हैं, तो उसके बाद नीचे कैरो हीटर है, तो पूरा चॉकलेट में कैरोसिन की स्मेल, जो आपके ड्राई फ्रूट है, बादाम, अच्छा। अखरोट कुछ मिलते हैं कुछ ऐसे, तो उसमें भी कैरोसिन, तो पूरा खाने में कैरोसिन, हर चीज में कैरोसिन स्मेल। तो ये उस समय का जो टाइम था, वो बड़ा मुश्किल टाइम था हमारी फौज के लिए, उस जगह को मेंटेन करके रखना। और गवर्नमेंट भी करोड़ों रुपए खर्च करती थी, ये बहुत ही एक हम्म। खर्चीला